विश्वास है कि नए साल में काम हो जाएगा? विश्वास है? हालेलुया। लेकिन बाइबल में ऐसे लिखा है, काम वगरનો विश्वास, इंग्लिशમાં લખ્યું છે ડેથ, મરેલું છે। तो विश्वास है तो विश्वास के साथ हमको काम भी करना, मेहनत भी करना है। तन मन धन तीनों, तन से भी, मन से भी और धन से भी, तब परमेश्वर का कार्य पूरा होगा। मेरी तो इच्छा ऐसी थी कि सब तोड़ ताड़ के एक अच्छा नया चर्च बनाए, लेकिन उसके लिए कम से कम हमको 30-40 लाख रुपए की जरूरत, तो थोड़ा कार्यक्रम लंबा हो जाएगा ना। उससे पहले मेरा किडनी भी ट्रांसप्लांट होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो जरूर प्रार्थना करें, और प्रार्थना के साथ साथ हम लोग मेहनत भी करें, और परमेश्वर के कार्य में देने से कभी कोई भिखारी नहीं बना। परमेश्वर भी हमारे काम में हमारी मदद करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। ये दूसरी सूचना है। और तीसरी सूचना यह है कि मैं विनती करूंगा असिस्टेंट पास्टरों से कि अब बारिश नहीं है तो हम अभी कॉटेज मीटिंग की भी शुरुआत हम करें। हालेलुया। ताकि बीच के दिनों में भी कुछ संगति, ऐसा तो गुरुवार के दिन यहाँ प्रार्थना होती है, उपवास प्रार्थना चलती है, शनिवार के दिन जवान लोग इकट्ठे होते हैं। और मेरी इच्छा ऐसी है कि जो भी चाहते हैं, जवानों में से खास करके, हफ्ते में एक दिन अगर आप लोग आए तो मैं आपको प्रचार करने की ट्रेनिंग, अभी मैंने टीनू से कहा कि आज का दिन जवानों का दिन है, लेकिन जवान लोग यहाँ बाइबल पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद 5 मिनट बोलते नहीं है। जैसा सुमन भाई वचन पढ़ने के बाद 5-10 मिनट वचन में से कुछ बातें हमें बताते हैं, उस प्रकार से जवानों को भी परमेश्वर के वचन से 5-10 मिनट कुछ ना कुछ बताना चाहिए। अभी 15 दिन पहले उनको बता दिया जाएगा कौन सा ये शास्त्र पढ़ने वाले हैं, और वो उसमें से 5-10 मिनट का एक संदेश तैयार कर सकते हैं। उसके लिए मैं भी आपको मदद करूंगा, आपको पॉइंट लिख के दूंगा, ताकि आप खड़े होकर के थोड़ा बोलना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपके अंदर एक हिम्मत पैदा हो, बोल्डनेस आएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोला कोई महत्व का नहीं है, लेकिन बोला यह महत्व का। एक बार आप बोलना चालू करेंगे, फिर परमेश्वर आपकी मदद करेगा। आप यह समझकर बैठे रहोगे कि मेरे से तो कुछ होने वाला नहीं है, तो फिर आपसे कुछ भी नहीं होगा। इसलिए हिम्मत करके बोलना शुरू करो। हालेलुया। तो ये बातें हम जरूर ध्यान में रखें, ऐसी मेरी नम्र विनती है। जो बाइबल स्टडी डोलारा के अंदर हर शनिवार को चलता था, उसको शुक्रवार को कर दिया, क्योंकि शनिवार को मेरा डायलिसिस रहता है, तो कभी कभी सुबह का समय नहीं मिलता है। उसको भी हम बहुत जल्दी ऑनलाइन करेंगे, तो आप लोग शुक्रवार के शाम को भी उसे ऑनलाइन में 7 बजे से 8:30 बजे तक वचनों को सीख सकते हैं। हम सब अपने हाथों को उठाए और परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद रेखा ताराबा शादारा दिखा ताराबा। परमेश्वर ने आज हमको यहाँ सुरक्षित, व्यवस्थित, अच्छी तरह पहुंचाया, इसलिए प्रभु तेरा धन्यवाद। पिछले हफ्ते भर तो हमारे साथ रहा महान परमेश्वर, तूने हमारी रक्षा की, सब बातों में तूने हमारी मदद की, हमें आशीषित किया,
और तेरे कार्यों को का वर्णन करने के लिए, गवाही देने के लिए तूने हमारी सहायता की, इसलिए तेरा धन्यवाद देते हैं। आए हुए सारे भाइयों बहनों को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। आज के सभा को तो आशीर्वादित कर, यीशु के नाम से मांगते हैं। हम अपने वचन को पढ़ेंगे, 2 तिमोथी 4:7। हाँ हाँ। मैंने विश्वास की रखवाली की है। पिछले हफ्ते में हमने यही वचन सीखा था कि हमें अपने विश्वास की रखवाली करना है। ये बहुत जरूरी है। जो विश्वास हमने पाया, हमने रोमियो के पत्र में भी पढ़ा कि परमेश्वर ने हमको एक विश्वास का माप दिया। हमने विश्वास से प्रभु यीशु को स्वीकार किया और एक विश्वास की नींव हमने अपने जीवन में डाला। अब उस विश्वास पर हमें अपने घर को बनाना है। यहूदा के पत्र में हमने पढ़ा, अपने परम पवित्र विश्वास में उन्नति पाओ। उन्नति पाना है, आगे बढ़ना, विश्वास में आगे बढ़ना। पौलुस क्या बोलता है? गलातियों का पत्र 2 अध्याय और 20 वचन पढ़ो। गलाती 2:20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित नहीं रहा, अब मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं जो शरीर में मेरा जीवन है, हाँ, अब जो जीवन मेरे में है वो जीवन केवल विश्वास से है। यह रहस्य हमको जानने की जरूरत है। आज हमारे में जो जीवन है वो खाने पीने से नहीं है, लेकिन हमारे में जो जीवन है वो मसीह पर के विश्वास के कारण है। अगर हम मसीह पर विश्वास नहीं करते तो हमारे में से कई लोग ये दुनिया छोड़कर चले गए होते। और दुनिया के सारे लोग इसी में लगे हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा कैसा जिया जाए। मरना कोई नहीं चाहता। पौलुस बोलता है अब जो मेरे में जीवन है वो मसीह के विश्वास के कारण। बाकी सब बातें बाद में आती है। पहला है तुम्हारा विश्वास। अच्छा, आगे पढ़ो। प्रभु यीशु पर जो मेरा विश्वास है, उस विश्वास से मैं जीवित।
इसलिए प्रभु पर हमारा विश्वास बढ़ता जाना चाहिए। बाकी सब सेकेंडरी है, खाना सेकेंडरी है, दवा सेकेंडरी है, एक्सरसाइज सेकेंडरी है, बाकी सब सब बाद में। पहला विश्वास तुम्हारा प्रभु पर। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस बोलता है मैं उस विश्वास की रखवाली करता हूं। उसके लिए फिर मुझे अपने शरीर को मारना पड़े, कूटना पड़े, अपने वश में रखना पड़े, उपवास करना पड़े, प्रार्थना करना पड़े। पिछले दिनों में, अभी कल कल की बात है, मैं YouTube पर एक वीडियो देख रहा था। एक पत्रकार जो है कुछ मुस्लिम लोगों से बात कर रहा था, मुस्लिम बहनों से। उनको पूछा कि तुमको विज्ञान चाहिए या इस्लाम चाहिए? तो उन्होंने कहा इस्लाम। उनको दूसरा कुछ नहीं चाहिए, इस्लाम चाहिए। इस्लाम पर इनका कितना भरोसा है। सिर्फ उनको इस्लाम दिखता, दूसरा कुछ नहीं दिखता। क्या हमारे मुंह से ऐसा निकलेगा कि मुझे सिर्फ प्रभु चाहिए, दूसरा सब कुछ नहीं चाहिए? ऐसा हम नहीं कहेंगे। हालेलुया। हमको कट्टरवाद नहीं बनना। उन्नीस सौ एक से लेकर के 2024 तक करीब 925, लगभग 925 नोबेल पुरस्कार दिया गया। अलग अलग फील्ड में अलग अलग लोगों को नोबेल पुरस्कार, जो दुनिया का एक बहुत बड़ा फेमस पुरस्कार है। तो मैं ऐसे देख रहा था, तो दुनिया भर में 650 ईसाइयों को नोबेल पुरस्कार मिला, जो प्रभु यीशु को मानते हैं, जो प्रभु यीशु की भक्ति करते हैं, जिसका विश्वास प्रभु यीशु पर है। 650 और 230 यहूदी लोग। ऐसा देखा जाए, एक जो जात की बात करें तो यहूदियों में सबसे ज्यादा है। ईसाइयों में तो अलग अलग देश के लोग आ गए उसके अंदर, 214। मुसलमान 15, हिंदू 9। तो मैंने उसका एक कारण ढूंढा। पहला कारण तो यह है कि वो प्रभु पर विश्वास करने वाले थे, और दूसरा कारण यह था कि वो सारे के सारे लोग एजुकेशन में मानते थे। हालेलुया। प्रभु के साथ साथ पढ़ाई लिखाई में मानते थे। पौलुस बोलता है मेरे में जो जीवन है प्रभु यीशु पर के विश्वास के द्वारा है, इसलिए उस विश्वास की मैं
रखवाली कर रहा हूं। दुनिया में कहीं भी प्रभु के लोग लज्जित नहीं हुए। हालेलुया। प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग आगे बढ़े। बड़े बड़े वैज्ञानिक, लेकिन उनका विश्वास प्रभु पर था। वे प्रार्थना करते थे, वे बाइबल पढ़ते थे। अमेरिका में जितने बड़े बड़े आज यूनिवर्सिटी है, जहां से पढ़ करके दुनिया के बड़े बड़े प्रेसिडेंट और जो पॉलिटिशियन निकलते हैं, सारे के सारे यूनिवर्सिटी का जो पाया है वो बाइबल था। बाइबल को प्रमोट करने के लिए उन लोगों ने बाइबल कॉलेज बनाए, जो आगे चल के यूनिवर्सिटी बन गए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये सारे के सारे जो है क्रिश्चियन कॉलेज प्रभु के दास मिशनरियों ने चालू किया। हालेलुया। हमको हमारे विश्वास में उन्नति करते जाना है, और जो होगा विश्वास से ही होगा। जो होगा विश्वास से होगा। हालेलुया। और विश्वास करने वालों के साथ प्रभु है। लूका उसका 22 अध्याय। और एक बात और आपको जोड़ना चाहता हूं, सुनो पहले वो वचन पढ़ने से पहले। प्रभु जब हमारे तरफ देखता है तो हमारे अंदर के विश्वास के लेवल को भी देखता है। God sees the level of faith that we have. हमारे पास कौन सा लेवल का विश्वास है वो भी प्रभु देखता है। और यह बाइबल में उसका प्रमाण है। अब आने वाले दिनों में हम देखेंगे उसको। हालेलुया। हालेलुया। आपके जीवन में फेथ का लेवल क्या है, प्रभु उसको मापता है। लूका 22, 30 और 31 वचन पढ़ो। हाँ हाँ। सिमोन सिमोन, प्रभु यीशु अपने शिष्यों को देकर के, खास करके पतरस को देख के कह रहा है, सिमोन सिमोन, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है, गेहूं के समान फटके। हाँ, एक मिनट। सिमोन सिमोन, शैतान ने तुम लोगों को, भले प्रभु सिमोन का नाम लेके बोल रहा है, लेकिन प्रभु सबके लिए बोल रहा है। तुम लोगों को मांग लिया है कि तुमको पटके, तुमको बहकाए, भड़काए, पीछे हटाए, बर्बाद करें। फिर प्रभु बोलते, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना किया। हालेलुया। मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना किया। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह,
वचन में लिखा है कि पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है। क्या मध्यस्थी कर रहा है? वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। उसका प्रार्थना का विषय क्या है मैं बाद में बताऊंगा। वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, खाली नहीं बैठा है। भले हम लोग अपने धुन में चल रहे, इधर भाग रहे, उधर भाग रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, भले हम प्रभु याद नहीं कर रहे, लेकिन प्रभु हमें याद कर रहा है। प्रभु हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, नाम ले लेके प्रार्थना कर रहा है। उसकी दृष्टि हमारे ऊपर है। वो रात दिन प्रार्थना कर रहा है। वो आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहा है। उसकी नजर हमारे ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु बोलता है मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है। क्या प्रार्थना किया? हाँ, क्या प्रार्थना किया? सब लोग बोलो एक बार और। हाँ, प्रभु यीशु ने क्या प्रार्थना किया? तेरा विश्वास जाता नहीं रहे। हालेलुया। क्यों प्रभु ने ऐसा प्रार्थना किया? क्या प्रभु शैतान को धमका नहीं सकता था? क्या प्रभु ने कहता है शैतान ये सब मेरे शिष्य है, एक को भी तू हाथ नहीं लगा? क्या प्रभु ऐसा नहीं बोल सकता था? क्या प्रभु प्रार्थना नहीं कर सकता था कि ये परमेश्वर मेरे लोगों की रक्षा कर, दूतों को भेज करके रक्षा कर? शैतान इनको मांग रहा है लेकिन तू इनकी रक्षा कर। नहीं, प्रभु ने प्रार्थना किया कि तेरा विश्वास चला नहीं जाए, तेरा विश्वास कमजोर नहीं हो। योर फेथ फेल नॉट। इंग्लिश में लिखा है तेरा विश्वास हार नहीं जाए, फेल नहीं हो जाए। क्या मतलब है इसका? आप क्या समझते हैं? प्रभु यीशु स्वर्ग में बैठ करके ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे लोगों को तो पैसा दे प्रभु, उनका लॉटरी लग जाए, उनका बंगला बन जाए, उनकी गाड़ी वो सुरक्षित रहे और अच्छा रहे, ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं? नहीं, प्रभु आज भी यही प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मेरे लोगों का विश्वास नहीं चला जा। इसलिए पौलुस बोलता है मैं अपने विश्वास की रखवाली करता हूं कि कहीं ये विश्वास चला नहीं जाए, मेरा विश्वास खो नहीं जाए, कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं विश्वास करना छोड़ दूं और मैं ऐसा समझूं कि जो मैं कमा रहा हूं उस वजह से मैं जी रहा हूं। आज कई लोगों का प्रवृत्ति हो चुका है, एक बार प्रभु पर विश्वास से जी रहे थे लेकिन आज उनको लगता है कि वो अपने बल पर जी रहे हैं, अपनी ताकत से जी रहे हैं, अपनी बुद्धिमानी से जी रहे हैं, अपने हिसाब से जी रहे हैं। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि अब मुझे कोई चिंता नहीं है, अगर ऊपर वाला भी सोचे तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। टाइटैनिक जहाज बनाने के बाद जब पत्रकार ने इंटरव्यू लिया कप्तान का, तो कप्तान ने बोला कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ, सबसे सुरक्षित और सबसे लग्जरियस ये जहाज बनाया गया है। और एक शब्द उसने कहा, मैं बोला मैं ऊपर वाले पर विश्वास नहीं करता,
लेकिन ऊपर वाला भी अगर सोचे तो इस जहाज का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और पहले ट्रिप में ही बिगड़ गया, टूट के दो टुकड़े हो गए। सब कुछ होगा, सुरक्षा भी होगी, पैसा भी आपके पास होगा, 100 साल आपको कोई चिंता करने की बात नहीं होगी, लेकिन आपका विश्वास प्रभु पर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। लेबनान, आजकल लेबनान का बहुत नाम आता है। अच्छा, 30 साल के पहले लेबनान को पेरिस कहा जाता था। वो एक क्रिश्चियन कंट्री था, इतना भरपूरी वाला देश था। एक बार उसके प्रेसिडेंट ने प्रचार करते करते कहा, आने वाले 100 साल तक भी हमारे पास रिसोर्सेस की कोई कमी नहीं है। अगर परमेश्वर की कृपा दृष्टि नहीं भी रहा तो भी हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 20 साल में हालत ऐसी हो गई कि चूहे एक दूसरे के बच्चे मार के खाने की नौबत आ गई। पूरा लेबनान बर्बाद हो गया, उग्रवादी घुस करके अंदर बैठ गए, खत्म। बाइबल में लिखा है, अगर घमंड करना तो परमेश्वर में घमंड करना। हम जी रहे हैं परमेश्वर पर जो हमारा विश्वास है, विश्वास के वजह से जी रहे हैं। हालेलुया। हमारे में जो जीवन है वो विश्वास के वजह से है। प्रभु यीशु ने कहा, पतरस मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं कि तेरा विश्वास कमजोर नहीं हो। आज हमारे लिए प्रभु यही प्रार्थना कर रहा है कि आपका विश्वास कमजोर नहीं हो, क्योंकि विश्वास के बिना कोई परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। अगर आपके अंदर विश्वास है तो सब कुछ है। अय्यूब क्यों कमजोर नहीं हुआ? उसका सब कुछ चला गया, बाद में शरीर भी चला गया, हड्डी हड्डी हो गई, अकेला हो गया, लेकिन उसका विश्वास नहीं गया। उसका विश्वास परमेश्वर पर रहा। उसने कहा, ये हड्डी हड्डी से मैं प्रभु को देखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या हुआ? सब कुछ डबल मिल गया, सब कुछ वापस आ गया। विश्वास था, अगर विश्वास है तो जाए कि आए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए यही अय्यूब बोलता है, जो परमेश्वर में अच्छी बातें देता है तो बुरी बातें भी क्यों नहीं हम स्वीकार करते। ये सब परमेश्वर का दिया हुआ। विश्वास करने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु भी यही चाहता है कि हर स्थिति से निपटने के लिए आपके अंदर ऐसा विश्वास पैदा हो जाए कि आप उस स्थिति का सामना करो। हालेलुया। जब हम बीमार होते हैं, ज्यादातर दवाएं जो हमें दी जाती है, वो दवाएं जो है वो बीमारी को भगाने की दवा नहीं है।
हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने की दवा है कि हमारा शरीर इतना ताकतवर हो जाए कि उस बीमारी को बाहर निकाले, अपने शरीर में से भगाए। हालेलुया, हालेलुया। हमारे प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाए। एंटीबायोटिक, वो जाकर के हमारे शरीर में बैक्टीरिया पैदा करता है कि जो खराब बैक्टीरिया उसको धक्का मार के बाहर निकालता है, तब हम चंगे होते हैं। विश्वास इसी प्रकार का है। प्रभु यीशु को मालूम था कि थोड़े समय के बाद प्रभु यीशु जगत छोड़ के जाने वाला है। अभी अगर प्रभु शैतान को धमका देगा, शैतान तो भाग जाएगा। अब प्रभु भी इनको छोड़ के चला जाएगा। और तब अगर शैतान पतरस पर हमला करेगा तो पतरस क्या करेगा? वहां तो प्रार्थना करने वाला कोई है नहीं। इसलिए प्रभु ने कहा, मैं प्रार्थना करता हूं कि तेरा विश्वास कमजोर नहीं हो। तेरे अंदर इतना विश्वास पैदा हो जाए कि तू शैतान से लड़े, इतना विश्वास पैदा हो जाए कि तू बीमारी से लड़े, इतना विश्वास पैदा हो जाए कि तू दुष्टात्मा को निकाले, इतना विश्वास पैदा हो जाए। परमेश्वर हमारी प्रार्थना किस प्रकार से सुनता है? जब हम कोई बात परमेश्वर से मांगते हैं तो उस चीज को पाने के लिए प्रभु हमारे अंदर विश्वास पैदा करता है। एक बाइबल से ही आपको उदाहरण देता हूं। प्रेरितों का काम 14 अध्याय। आठ वचन से पढ़ो। एक मिनट, यहां एक लंगड़ा आदमी आकर के बैठा हुआ है लुस्ट्रा में। माता के गर्भ से ही लंगड़ा था, पर अभी जवान हो गया है। मीटिंग में आके बैठा है और पौलुस को प्रचार करते हुए सुन रहा है और एकदम बड़ा ध्यान से प्रभु के वचनों को सुन रहा। बड़े ध्यान से पौलुस क्या बोल रहे हैं उन वचनों को सुन रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आगे बढ़ो। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। हाँ, पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा पौलुस ने एकदम उसकी ओर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। हाँ, चंगा होने का विश्वास। एक बार और पढ़ो, सब लोग बड़े ध्यान से सुनो। टकटकी लगाकर देखा हाँ, कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। किसे? उस लंगड़े आदमी। किसे विश्वास है? लंगड़े आदमी, जोर से बोलो। लंगड़े आदमी को, पौलुस को है? लंगड़े, मीटिंग में आए हुए लोगों को, फिर लंगड़े को, लंगड़े को। बैठा बैठा प्रचार सुन रहा है। बाइबल में लिखा है रोमी 10:17 के अंदर, विश्वास सुनने से और परमेश्वर के वचनों के सुनने से आता। सुनते 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 इसके अंदर विश्वास बढ़ने लगा, विश्वास बढ़ने लगा, विश्वास बढ़ने लगा। और पौलुस ने देखा अब चंगा होने का विश्वास इसके अंदर है।
तब क्या किया, पढ़ो। और ऊंचे शब्द से कहा, हाँ, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो। अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो। और वह उछलकर चलने फिरने लगा। और उछल करके चलने लगा। हालेलुया। क्या सीख रहे हैं अब यहां? जब हम किसी बात के लिए प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारे अंदर विश्वास को बढ़ाता है, चंगा होने के विश्वास तक हमें पहुंचाता है। हालेलुया। आप किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आपका विश्वास सिर्फ आधा फुट का है, और प्रभु की नजर में आपकी प्रार्थना का जवाब 3 फुट विश्वास होना चाहिए। कितना फुट? तो प्रभु इंतजार करेगा। आप प्रार्थना करेंगे, आपका विश्वास धीरे धीरे बढ़ेगा, और जब 3 फुट के विश्वास पर आपका विश्वास आ जाएगा, आप चंगे हो जाएंगे। और उस चंगाई को कभी भी आप खोएंगे नहीं। हालेलुया। समझने का प्रयत्न करो। कई बार कुछ व्यक्तियों को परमेश्वर गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट देता है, हीलिंग गिफ्ट। अगर मेरे विश्वास से आप चंगे हो गए, बराबर ध्यान से सुनना है, मेरे विश्वास के द्वारा अगर आप चंगे हो गए, आपको चंगाई मिल गई, वो चंगाई अंत तक टिका रहेगा, उसका कोई गारंटी नहीं है जब तक तुम विश्वास नहीं करोगे। कितने लोगों को समझ में आया? अगर तुम्हारे विश्वास से तुम चंगे हो गए, फिर वो कभी तुम्हारे पास से कोई छीनेगा। ऐसा कहा जाता है कि ये जो लड़का जो चंगा हुआ, ये तिमोथी था। उसका कोई बिब्लिकल प्रूफ नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं, क्योंकि वो लुस्ट्रा का था, बाद में वो प्रभु का सेवक बना। हालेलुया। अगर ये थ्योरी सही है तो बहुत सही बात। हमारे अंदर विश्वास पैदा करो। हम दूसरों के विश्वास पर नहीं जी सकते। क्रूसेड अच्छा है, चंगाई सभाएं अच्छी है, प्रभु के दास लोग जो चंगा करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन तुम्हारा विश्वास कहां है? इसलिए प्रभु ने पतरस को कहा, मैं चाहता हूं कि तू विश्वास कर। अब 3.5 साल तो मैं तुम्हारे साथ था, मेरे विश्वास पर सब लोग चलते रहे, मेरे विश्वास पर चंगाई सभाएं होती रही, मेरे विश्वास पर तुम खाना खाते रहे, मेरे विश्वास पर सेवा चलती रही। अब मैं जा रहा हूं, अब इसे तुम्हें संभालना, अब सेवा को तुम्हें संभालना, अब इसे आगे तुम्हें ले चलना। अब इसलिए प्रभु ने कहा कि जिस विश्वास से मैंने क्या कहा, उस विश्वास से उससे बढ़कर तुम काम करोगे, उससे बड़े बड़े कार्य करोगे। कैसा करोगे? विश्वास से। विश्वास से ही कहा ना। हालेलुया। इसलिए मैंने प्रार्थना किया है कि तेरा विश्वास कमजोर नहीं हो। हमें हमारे विश्वास को डेवलप करना है। हमें विश्वास में आगे बढ़ना है। हमें विश्वास से काम करना है। प्रभु के शिष्यों ने पूछा, प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाओ।
प्रभु ने कहा इस पाठ से कहे चल, निकल जा, चला जाएगा। मतलब विश्वास से काम करना शुरू कर दो, विश्वास को अप्लाई करना चालू कर दो। हालेलुया। विश्वास से बोलना शुरू कर दो। रोमियो का पत्र, और प्रभु यीशु हर बार जब भी चमत्कार करता था तो प्रभु यीशु लोगों के विश्वास के लेवल को देखता था। हालेलुया। हाँ, रोमी 12:3। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास का परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। हाँ, विश्वास की माप परमेश्वर ने हमको दिया, वहां से आप शुरू करो, वहां से बढ़ना चालू करो, वहां से आपकी सेवा चालू करो, वहां से प्रभु आपके घर में काम करना चालू करे। आपका विश्वास काम कर रहा है कि नहीं, आप किस प्रकार उसको अप्लाई करोगे। पहला आप अपने पर अप्लाई करो। हालेलुया। फिर अपने परिवार पर अप्लाई करो, फिर बाहर वाले पर अप्लाई करो, फिर फैलता चला जाए। हालेलुया, हालेलुया। याकूब का पत्र 2:17। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो विश्वास भी अगर कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हाँ, विश्वास है ना कर्म। अब तुमने विश्वास किया, तुम्हारे में विश्वास है कि नहीं, कैसा मालूम चलेगा? पता कैसे चलेगा? आपने प्रार्थना किया, उपवास किया, आपके अनुभव हुए, आपका प्रभु पर बहुत बड़ा विश्वास, लेकिन पता कैसे चलेगा? एक नई बैटरी आपने खरीदी, फुल चार्ज बैटरी, नया बैटरी, आपको मालूम है बैटरी के अंदर ताकत है, पावर है, लेकिन पता कैसे चलेगा? दिख रहा है क्या? बैटरी दिख रही है, पावर दिख रहा है? अब ये वायर के अंदर पावर दिख रहा है। यहां पर ये वायर में करंट दौड़ रहा है कि नहीं? दौड़ रहा है कि नहीं? जोर से बोलो। हाँ, लेकिन हमको दिख रहा है, लेकिन कैसा पता करंट चल रहा है? हाथ डाल के देखो, पंखा चल रहा है, क्योंकि वो पंखा उसके साथ कनेक्टेड है। जब हम बैटरी के साथ कुछ कनेक्ट करेंगे और बैटरी अपनी ताकत बताएगी और वहां पर काम होगा तो हमें पता चलेगा कि उसके अंदर पावर है। उसी प्रकार हमारे अंदर विश्वास है कि नहीं,
ये तब पता लगेगा जब आप कनेक्ट करोगे। इसलिए प्रभु ने कहा तुम जाओ, बीमारों पर हाथ रखो। हाथ रखने के साथ कनेक्ट हो गया कि नहीं? तुम्हारा कनेक्शन उसके साथ हो गया तो तुम्हारा पावर उसके अंदर चला गया, वहां काम हो गया, साबित हो गया कि तुम्हारे अंदर पावर है। अब सबसे बड़ा तकलीफ प्रभु के लोगों में यह है कि सब लोग पावर लेकर के घर में बैठे हुए हैं। तकलीफ आई, बीमारी आई, तकलीफ हो, फिर भाग रहे इधर से उधर, उधर से इधर दौड़ रहे हैं, पास्टर को बुला रहे हैं, सेवक को बुला रहे हैं, उसको बुला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, परमेश्वर को बुला रहे हैं। तो बोलते प्रभु कहां गया? प्रभु बोलते मैं तो तुम्हारे घर में बैठा हूं, मैं तो तुम्हारे में ही बैठा हूं। अरे मुंह खोल के बोलो, स्थिति का सामना करो, धमकाओ, प्रार्थना करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर विश्वास है। ये नहीं कर रहे उसका मतलब नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। से विश्वास और कार्य, विश्वास है तो कार्य करो, और हर बातों में यह नियम लागू होता है। मत्ती 8:26। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों। अल्पविश्वासियों, मैंने आपको पहले बोला प्रभु लोगों के विश्वास को देखता है। प्रभु ने इनको क्यों कहा अल्पविश्वासियों? बाकी घटना का क्या है, ऊपर से पढ़ो। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों। प्रभु ने कहा अल्पविश्वासियों। क्यों प्रभु ने उनको अल्पविश्वास दिखा? थोड़ी देर पहले इतना बड़ा चमत्कार देखा, चमत्कार करने के बाद नाव में बैठे, 5 रोटी और 2 मछली का चमत्कार। प्रभु सो गया। जब तूफान आया तब उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई, बहुत कोशिश किया नाव को बचाने की, कुछ भी काम नहीं आया, तब प्रभु को जगाया। और प्रभु को जगा के क्या बोला? हम नष्ट हुए जाते हैं। हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। बराबर सुनो क्या बोला? हे प्रभु, हे प्रभु हमें बचा, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। हम नष्ट हुए जाते हैं मतलब हम, मतलब जितने भी नाव में, मतलब यीशु भी, उसका उनका कहने का अर्थ तू भी,
तुम्हारे शब्दों से प्रभु को समझ में आ गया कि यह अल्प विश्वास है, इसके अंदर विश्वास है और मुझे भी अपने अंदर ले रहा है। कई बार हम लोग हमारे शब्दों से हम भी डूब रहे हैं और प्रभु को भी डुबा रहे हैं। प्रभु हमारे विश्वास की माप को देखता है। अल्प विश्वास हमारे शब्दों के द्वारा, हमारे एक्शन के द्वारा, हमारे प्रवृत्ति के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा एक जगह प्रभु ने अपने शिष्यों को बोला, ए विश्वासी और टेढ़ी जाति, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा? प्रभु के साथ रहते हुए, घूमते हुए, प्रभु का खाते हुए, प्रभु का चमत्कार रोज सुबह शाम देखने वाला व्यक्ति भी, उसको भी प्रभु बोलते हैं अविश्वास। विश्वास नहीं है, साथ में बोल दिया टेढ़ी जाति, सीधे होते नहीं, टेढ़े ही है। विश्वास भी नहीं है, टेढ़े भी है, लेकिन रहना चाहते हैं प्रभु के साथ में। प्रभु का दिया हुआ खाना चाहते हैं, प्रभु का दिया हुआ लेना चाहते हैं, लेकिन विश्वास नहीं है प्रभु। इसलिए प्रभु ने कहा, प्रभु प्रभु तो करते हैं, लेकिन जो मैं कहता हूं वो नहीं करते। आज जो प्रभु हमारे विश्वास को देखेगा, तो हमारा विश्वास का माप क्या है? व्हाट इज द लेवल ऑफ फेथ वी हैव? एक बार प्रभु ने कहा, ग्रेट फेथ, महान विश्वास, ऐसा विश्वास मैंने इज़राइल में भी नहीं देखा। एक सामरी बहन के जीवन को देख करके प्रभु ने कहा, ग्रेट फेथ। हालेलुया। प्रभु गलत न्याय नहीं करता है, प्रभु हमारे विश्वास के माप को देखता है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कितने प्रकार के विश्वास के माप हैं। आज मैं एक जगह एक भाई के प्रचार को देख रहा था, तो एक डिमोनिक फेथ भी देखा मैंने। डिमोनिक फेथ, डेड फेथ, डिमोनिक फेथ, डायनामिक फेथ, शैतानिक विश्वास। मैं बोला, डिमोनिक फेथ क्या है? तो मालूम है क्या लिखा है? डिमोनिक फेथ इज बिलीविंग विदाउट बीइंग चेंज। मैं भी घबरा गया। ऐसा विश्वास, विश्वास तो करता है लेकिन खुद बदलता नहीं है, खुद को बदलता नहीं है, चेंज नहीं करता। याद रखो, शैतान भी विश्वास करता है कि एक ही परमेश्वर है। शैतान भी वचन पर विश्वास करता है, शैतान भी कांपता है। बाइबल में लिखा है, याकूब की पत्री में लिखा है कि नहीं? इट ट्रम्बल्स, लेकिन वो अपने आप को बदलता नहीं है। तो ऐसे लोग भी हैं, विश्वास तो करते हैं लेकिन खुद को चेंज नहीं करते, खुद को बदलते नहीं है। प्रभु की बातें तो करते हैं, टाइम आएगा तो पतरस के समान तलवार निकाल करके गला भी काट देगा। पतरस को प्रभु ने क्या कहा? तेरा विश्वास कमजोर नहीं हो, आगे क्या कहा? तू बदल जा, फिर भाइयों को बदलना।
पढ़ो वो वचन 22-31। उसने उससे कहा, हाँ सॉरी, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की हाँ कि तेरा विश्वास जाता न रहे, हाँ, और जब तू फिरे तू ऐसा विश्वास पैदा करके तू पहले फिरे। तो देखो कितना स्पष्ट है, ये डिमोनिक फेथ नहीं है। प्रभु उसको बोलता है तू फिर। तो अपने भाइयों को करना, फिर भाइयों को बदलना। इसका मतलब जो पतरस ने इसके बाद किया, 3 बार प्रभु को ना बोला। थोड़ी देर पहले प्रभु 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 कर रहा था, प्रभु मैं तो तेरे साथ मर जाऊंगा। प्रभु के चक्कर में उसका कान काट दिया। वही पतरस थोड़ा समय के बाद क्या कर रहा है, 3 बार प्रभु को। ये कौन सा फेथ है? ये कौन सा फेथ है? ये कौन सा विश्वास है? डिमोनिक, शैतानी। प्रभु पर विश्वास है, लेकिन यहां मैं नहीं जानता। फिर प्रभु ने उसको पकड़ा। यूहन्ना 21 अध्याय के अंदर, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है, 3 बार पूछा। आखिरी में सच बोलकर रोया। वो बदल गया, बदल गया। उसके बाद पवित्र आत्मा पाया, उसकी सेवकाई बदल गई। विश्वास उसके अंदर पैदा हो गया। क्या आज आपके पास इतना विश्वास है कि आप अपने आप को बदल सको? पहली प्रार्थना यह करो, प्रभु मेरे में ऐसा विश्वास पैदा कर कि तू मुझे बदल, मेरे कार्यों को बदल, मेरे विचारों को बदल, मेरे स्वभाव को बदल, मेरे कार्य पद्धति को बदल। कोई आपको बदलने के लिए नहीं आएगा, आपका विश्वास आपको बदलेगा। योर फेथ विल चेंज यू। और इसी के लिए प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहा है स्वर्ग। हम आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हम कोई उपदेश नहीं करेंगे, अपने हाथों को प्रभु की तरफ उठाएंगे। प्रभु हमारे विश्वास के माप को देखता है। आज हम कितने विश्वास में बड़े हैं, आज हमारे में कितना विश्वास है। क्या हमारे अंदर इतना विश्वास है कि हम अपने आप को बदले? कई बार हम लोग दूसरों को बदलने की बात करते हैं, दूसरों को बदलने का विश्वास तुम्हारे में है, लेकिन क्या तुम्हें अपने आप को बदलने का विश्वास तुम्हारे में है? नहीं है तो प्रार्थना करो, प्रभु से कहो, प्रभु मेरे अंदर इतना विश्वास पैदा करके मैं अपने आप को बदलूं। मेरी बोली बदलने लग जाए, मेरी दृष्टि बदल जाए, मेरा सुनना बदल जाए, मेरा सोचना बदल जाए, मेरा जीवन बदल जाए। लो रबा 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 शानदार अधिका थारा रबा और या खाला रबा शानदार अधिका थारा।
ओ रबला राधिका थरियाड़ा रबा शधा राधिका थरा। उड़ा बने हाथ ऊंचो करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना, मैं तन मन धन करता समर्पण, आत्मा और जीवन तेरी आराधना, मैं तन मन धन ओ करता समर्पण, आत्मा और जीवन तेरी आराधना, मैं तन मन धन पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ धन्यवाद, ओ तेरी स्तुति आराधना, ओ पवित्र आत्मा, ओ धन्यवाद, ओ तेरे स्तुति ओ आत्मा और जीवन तेरी आत्मा, मैं तन मन धन। पिता परमेश्वर અમે તારી સ્તુતિ અને ધન્યવાદ કરીએ છીએ। ઈશુના નામમાં અમે તારા ચરણોમાં આવીએ છીએ। પ્રભુજી આવેલા દરેક ભાઈઓ બહેનો જવાનો બાળકો નાના મોટા બધાનું જીવન અમે તારા હાથમાં સોંપીએ છીએ। દરેકને પ્રભુજી અમે તારા હાથમાં સમર્પિત કરીએ છીએ। ઈશુના જે શબ્દો છે પ્રભુ અમે તૈયાર કરીએ છીએ કે પ્રભુ તમે અમારા માટે પ્રાર્થના કરો છો कि हमारा विश्वास खूटे नहीं, हमारा विश्वास कमजोर नहीं। प्रभु यहाँ पर बैठे हुए हर व्यक्ति को तेरे हाथ में सौंपते, इनका विश्वास कमजोर नहीं होने पाए, विश्वास में बढ़ने पाए। पिता परमेश्वर इतना विश्वास इनके जीवन में पैदा करो प्रभु जी कि वो अपने आप को बदले। मान परमेश्वर अपने आप को चेंज करे पिता परमेश्वर। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो इन्हें आशीर्वादित कर, ऐसी प्रार्थना करते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।